जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ले आया हूँ। आपके घर का द्वार किस दिशा में है? सही सुना आपने, आपके घर का दरवाज़ा, मुख्य प्रवेश द्वार किस दिशा में है, और उस दिशा के आधार पर आपके घर का मुख्य दरवाज़ा किस दिशा में है। तो हो सकता है आपके घर का मुख्य दरवाज़ा आपको कुछ अच्छे फल दे रहा हो सकता है कि आपको आपके घर का मुख्य दरवाज़ा अच्छे लाभ ना दे रहा हो। तो आज हम प्रत्येक दिशा की बात करेंगे, विशेष करके 8 दिशाओं की बातें करेंगे हम कि किस दिशा में आपका दरवाज़ा है, तो किस प्रकार आप अपने घर के मुख्य दरवाजे से अपने घर में आने वाले एनर्जी को और फल को परिमार्जित कर सकते हैं और उसको सकारात्मक कर सकते हैं। क्योंकि आपके घर में जो भी एनर्जी आती है, अच्छी या बुरी, आपके घर के मुख्य प्रवेश द्वार से आती है। तो अगर आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार, एंट्री गेट अच्छा है, शुभ है, या आपने उसका कुछ उपाय कर रखा है, तो आपके घर में जो चीज़ें आएंगी पॉजिटिव आएंगी। आपका जो ग्रोथ होगा वो अच्छा होगा, आपके घर का जो माहौल होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि घर के अंदर जो माहौल होने वाला है वो डिपेंड करता है आपके घर का वास्तु। और वास्तु सबसे पहले डिपेंड करता है आपके घर की एंट्री। आपके घर की एंट्री किस दिशा में है। तो अगर आपने घर बना ही लिया है तो आपकी एंट्री देखनी है कि किस दिशा में है। लेकिन अगर आप घर बनाने जा रहे हैं, घर आपका बन रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के चौखट के नीचे आपको एक चांदी का तार लगाना है। ये एक उपाय आपको सभी को कर लेना चाहिए। भले ही आपका ये मुख्य दरवाज़ा किसी भी दिशा में हो, आपके घर का एंट्री गेट किसी भी दिशा में हो सकता है, फॉरगेट दैट। लेकिन अगर आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे के नीचे, चौखट के नीचे चांदी का एक तार बनवाने के समय ही रख दिया, तो आपके घर के अंदर की 90% एनर्जी को आपने फिल्टर कर लिया। इसी के साथ साथ अब बात करेंगे जिन लोगों का घर का जो मुख्य दरवाज़ा है पूरब दिशा में है, क्योंकि दिशाएं पूरब से स्टार्ट हम करते हैं नॉर्मली, ठीक। तो पूरब दिशा में अगर आपका घर का मुख्य दरवाज़ा है और आपको इस घर के इस दिशा से अच्छे फल लेने हैं, तो ये दिशा होती है सूर्य देवता की। आपको अपने घर में तांबे के एक सूर्य लगाने चाहिए। 9 इंची के लगभग डायमीटर वाला सूर्य आप ले आए। सूर्यवार अर्थात रविवार के दिन अपने घर में इनको आप स्थापित करें। जैसे आप किसी देवी देवता की मूर्ति लाते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं, स्नान करवाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, फिर धूप गंध अक्षत भोग लगाते हैं। तो इस तरह से उनको आप पूजा करने के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर टांग दें। और ये आप बाहर भी टांग सकते हैं, अंदर भी टांग सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, सुबह डेली जब आप नहाते हैं तो आपको सूर्य देवता को धूप दीप दिखाना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो आपने स्थापित किए हुए हैं। इससे आपके घर की जो एनर्जी है, ऑरा है, वो पॉजिटिव होगी और आपके घर की पूरब दिशा की एंट्री गेट से आपको पहले से अधिक लाभ होने प्रारंभ हो जाएंगे। और आपको घर के नीचे जो चौखट है वहाँ पर आपको मैट भी रखना चाहिए। मैट पे खास करके वेलकम लिखा होना चाहिए, ठीक। जो आदमी आए, जो भी आए, उसको आप स्माइल करते हुए स्वागत करिए। तो इस दिशा में अगर आप मैट रखते हैं तो आपको ग्रीन कलर की मैट रखनी चाहिए। ऐसे ही अगली दिशा अगर देखेंगे, पूरब और उत्तर के बीच में जो दिशा होती है उसको बोलते हैं ईशान कोण अर्थात पूर्वोत्तर दिशा। यदि यहाँ पर आपके घर का मुख्य दरवाज़ा है तो आपको पीतल की तार लानी चाहिए। और पीतल की तार अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चाहे चौखट के नीचे लगा दें, चाहे आप घर के ऊपर उसको रख दें, बांध दें, या किसी कपड़े में लपेट करके, या ऐसे ही आप उस पीली हुई तार को अपने मुख्य दरवाजे पर लपेट सकते हैं या ऊपर आप स्थापित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि ईशान कोण होता है भोलेनाथ का और देवगुरु बृहस्पति का। तो यहाँ पर जब आपने पीतल की तार स्थापित कर दी या सोने की तार स्थापित कर दी तो आपने वहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति को आवाहन करके अपने घर की सिक्योरिटी के लिए, अपने घर की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आपने उनसे प्रार्थना कर ली। अब देवगुरु बृहस्पति आपके घर के अंदर आने वाली एनर्जी को पॉजिटिव करेंगे, आपके घर का ऑरा उसको पॉजिटिव करेंगे। अगर आपका पूरब और उत्तर दिशा में घर का दरवाज़ा है, प्रवेश द्वार है, तो आप यहाँ पे हरी या नीली दोनों ही मैट रख सकते हैं वेलकम लिखी हुई मुख्य गेट के सामने। और अगर आपके घर का मुख्य दरवाज़ा उत्तर दिशा में है
जो कि कुबेर की दिशा होती है। ठीक है, तो कुबेर अर्थात धन के खजांची, और लक्ष्मी जी ने जब कुबेर को खजांची बनाया है तो बीच में गणेश जी भी हैं। गणेश जी खुले हाथ से देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गणेश जी की एक फ़ोटो लगानी चाहिए। अब अगर आपके घर का मुख्य दरवाज़ा उत्तर दिशा में खुलता है तो करना क्या है, गणेश जी की फ़ोटो आपको 2 लगानी है, एक मुख्य दरवाजे के बाहर, एक मुख्य दरवाजे के अंदर। ऐसे दोनों की पीठ आपस में टच रहे, या दोनों की पीठ एक दूसरे के पीछे रहे, सो दैट ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रा निवास करती है। तो अगर आपने मुख्य दरवाजे के बाहर गणेश जी को लगाया तो आपके घर के अंदर दरिद्रा निवास करेगी। अगर आपने अपने मुख्य दरवाजे के अंदर लगाया तो बाहर दरिद्रा निवास करेगी। तो आप गणेश जी की 2 फोटो ऐसे लगाएं, एक मुख्य दरवाजे के बाहर, एक दरवाजे के अंदर, बीच में आपका दरवाज़ा। इससे क्या होगा, वो जो दरिद्रा का असर है वो दोनों काउंटर होकर के बैलेंस हो जाएगा, और आपके घर में गणेश जी की कृपा आनी शुरू हो जाएगी, कुबेर की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। और यहीं पर आपको अपने घर के नीचे जो मैट है वेलकम लिखी हुई, वो मैट लगानी है ब्लू कलर की, राइट। तो आपने पूरब दिशा जाना, ईशान दिशा जाना, उत्तर दिशा जाना। अब उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा आती है जिसको बोलते हैं वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में अगर आपका मुख्य दरवाज़ा पड़ रहा है तो आपको स्टील की तार लानी चाहिए, और उसको वेव के जैसे, जैसे अल्टरनेट करंट चलती है ना, वेव के जैसे आपको स्टील की करंट का शेप बना लेना चाहिए और अपने मुख्य दरवाजे पर लगा देना चाहिए। इससे आपको उत्तर पश्चिम दिशा के लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और यहाँ पर आप ग्रे कलर का मैट बिछा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शन इज वेस्ट अर्थात पश्चिम दिशा में अगर आपके घर का मुख्य दरवाज़ा है तो आपको चाहिए कि आप घोड़े की नाल ले आएँ, खास करके काले घोड़े की नाल ले आएँ और उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें, और ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का वेलकम वाला डोरमैट अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखें। इससे देखिए शनिदेव आपके घर में किस तरह से प्राप्तियों की बढ़ोतरी करते हैं। वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ गेन, वेस्ट हमारी प्राप्तियों की दिशा है। जैसे आपकी कुंडली में आपका लाभ भाव होता है 11वां भाव, ऐसे ही पश्चिम दिशा होती है लाभ की, गेन की, हिडन डिजायर्स के फुलफिलमेंट की। तो पश्चिम दिशा में घोड़े की नाल लगाइए और एक मैट रखिए ग्रे कलर का वेलकम लिखा हुआ। देखिए पश्चिम दिशा से जो आपको आने वाले फल हैं कैसे फ्रूटफुल होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब अगर आपके घर का मुख्य दरवाज़ा पश्चिम से दक्षिण के बीच में अर्थात दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम का जो गेट होता है और दक्षिण का गेट होता है, ये दोनों ही गेट ज़्यादातर खतरनाक होते हैं, लोगों को सूट नहीं करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में जिन लोगों का गेट होता है, अक्सर उन लोगों के घरों में अगर मंगल उनकी कुंडली में सपोर्टिंग नहीं है तो होता क्या है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, ब्लड रिलेटेड इश्यू, खून का संबंधित खून से जुड़ी हुई कोई बीमारी उनको पकड़ती रहती है, होती रहती है। भाइयों में झगड़ा, इवन गोली तक चल जाती है। ठीक है, मीन्स फिजिकल मारपीट भी हो जाती है और स्वास्थ्य की भी खराबी होती है। एक्सीडेंट होना, चोट चपेट लग जाना, ये आम देखा जाता है। बिजनेस में लॉस हो जाना, ये भी देखा जाता है यदि आपके घर का मुख्य दरवाज़ा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो हम क्या करने वाले हैं, यदि आपके घर का दरवाज़ा दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो आपको नाव की कील ले आनी है। वो नाव की कील अपने घर के मुख्य दरवाजे में आपको लगा लेनी है, या घोड़े की नाल भी आप ला सकते हैं, वो भी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये दिशा होती है राहु की। ठीक है, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पर शनि का अर्थात घोड़े का नाल या नाव की कील ला सकते हैं, लगा सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पर आपको पीले कलर का डोर मैट यूज करना है जिस पर वेलकम लिखा हुआ रहे। नेक्स्ट, अगर आपके घर का मुख्य दरवाज़ा दक्षिण दिशा में है तो ये यम की दिशा होती है। मंगल जी इस दिशा के प्रतिनिधि और स्वामी कहलाते हैं। तो आपको दक्षिण दिशा में अगर दरवाज़ा आपने बना लिया है, सूट नहीं कर रहा है तो कोशिश करिए कि इस घर को बदल दीजिए। और अगर सूट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर आपको उपाय करना है जो मैं बताने वाला हूँ। उपाय ये करना है कि आपको पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर ले आनी है, चाहे फ़ोटो लानी है या प्रतिमा लानी है,
उसको ला करके आपको अपने मुख्य दरवाजे पर लगाना है और मंगलवार के दिन लगाना है। खास करके जब मंगलवार को जया तिथि पड़े, अर्थात तृतीया पड़े, अष्टमी पड़े या त्रयोदशी पड़े, तब आपको लगाना है। और लगा करके हनुमान जी की जो भी आप धूप दीप कर सकते हैं वो करते रहिए। इससे आपके दक्षिण दिशा से आने वाली जो एनर्जी है वो कंट्रोल होगी। और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप नीचे जो है रेड कलर का एक डोर मैट यूज कर सकते हैं जिस पे वेलकम लिखा हो। ऑन दी नेक्स्ट डायरेक्शन अगर चलेंगे तो दक्षिण और पूरब के बीच में जो दिशा आती है उसको बोलते हैं अग्नेय कोण। तो ये फायर की डायरेक्शन होती है। अग्नेय कोण में अगर आपका घर का मुख्य दरवाज़ा है तो अब मान्यवर आपको चाहिए कि अपने घर के दरवाजे पर एक कॉपर का ट्रायंगल ले आए बना करके, उसको रेड कलर में पेंट कर दें और इस त्रिभुज को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। ये मंगल और शुक्र का दोनों का प्रतिनिधित्व करेगा और इससे आपके शुक्र की प्रसन्नता मिलेगी। शुक्र प्रसन्न होंगे तो आपके घर में फायर बैलेंस होगा, फायर की एनर्जी बैलेंस होगी। और जो फायर की बैलेंसिंग होने से इंसान के घर में क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौके आपको मिलते हैं, उन मौक़ों को आप एनकैश कर पाते हैं। अगर किसी के घर का अग्नेय कोण गड़बड़ है, वहाँ पर पानी है, मिट्टी है या कोई हैवी टूल आपने रख रखा है, तो आग बुझ जाएगी। आग बुझ जाएगी तो आप पैसा कमा नहीं पाएंगे। मौके तो आएंगे लेकिन मौके आप एनकैश नहीं कर पाएंगे। मौके आते हैं नॉर्थ से और इनकैश होते हैं साउथ ईस्ट से। तो आपने समझा कि इस दिशा में क्या लगाना है। और इसके साथ ही आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का या शुभ लाभ का भी चिन्ह बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि ये जो चिन्ह होते हैं ये आप अपनी हाथों से, उंगलियों से बनाएं। जो रेडीमेड शुभ लाभ या स्वास्तिक होता है उससे आपको उतना लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप अपने हाथों से, रोली से, कुमकुम से या हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, शुभ लाभ लिखें और इनको हर अच्छे दिनों पर, जैसे दशहरा है, नवरात्रि है, अक्षय तृतीया है, ठीक है, इन सब दिनों पर दोबारा इनके ऊपर कोटिंग करते रहें, हल्दी से, रोली से या सिंदूर से। ठीक है, जितना आप इन चीज़ों को कोटिंग करते रहेंगे उतना ही आपके घर का एनर्जी पॉजिटिव होता रहेगा। करना क्या नहीं है, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी किसी भगवान की फ़ोटो नहीं लगानी है सिवाय गणेश जी के। गणेश जी जब आप मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ लगाते हैं तब। क्लियर? भगवान को आप अपने घर का दरबान मत बनाइए। ठीक है, केवल गणेश जी की फ़ोटो लगा सकते हैं, वो भी दोनों तरफ लगानी है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कैसे एनर्जी को और आपको कंट्रोल करना है, कैसे पॉजिटिव करना है। सो आई होप इन द फ्यूचर आप जब भी कोई घर बनाएंगे या घर का वास्तु चेक करेंगे तो इस पर ध्यान देंगे। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु की भजन करते रहें। जय सिया राम।